सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं पाठ 5 मिठाई वाला आज हम करने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। उन्होंने इस कहानी में एक पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव है वो अभिव्यक्त किया है। जब पिता से बच्चे जो हैं उसके बिछुड़ जाते हैं तो वो अन्य सभी बच्चों में अपने ही बच्चों को देखता है। अपने ही बच्चों का प्रेम पाने के लिए वो कभी मिठाई बेचता है तो कभी मुरली बेचता है तो कभी खिलौने बेचता है। तो इसी आधार पर ये कहानी है, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। सुनने वाले मतलब जो लोग उसकी इस बात को सुनते, इस वाक्य को सुनते तो व्याकुल हो जाते थे। उसका जो तरीका था बोलने का, जो गाने का जो बोलना था तरीका था उसका, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, मतलब जो उसका गाने का जो तरीका था उतना ज़्यादा अच्छा था कि लोग थे जो सुनने वाले वो व्याकुल हो उठते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ, स्नेहाभिषिक्त मतलब प्रेम में डूबा हुआ जो कंठ था, उससे फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर, चीकों का अर्थ होता है घूंघट, घूंघट को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे पूछते, इसका दाम क्या है? ये बच्चों की भाषा में है लाइन। इसका अर्थ होता है इसका दाम क्या है? औल इचका, औल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार जो उनकी इच्छा थी उसके अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर होती है लहर, जैसे सागर में जब लहर उठती है तो बहुत दूर जा कर के रुकती है, तो ऐसे ही सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदले। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैछा छुंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। घर भर मतलब पूरे घर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना मतलब देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मतलब कितने पैसे में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। तो इस प्रकार से इतना ही आज के लिए आपका जो लेसन है ये काफ़ी है। इसके जो शब्दार्थ हैं और
इंटरनल क्वेश्चंस हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।